अगर आपको भी कब्ज रहता है तो आज के बाद यह नहीं होगा। इस वीडियो को पूरा देखिए। कब्ज तब होता है जब मल त्याग की कमी हो जाती है और मल त्यागना कठिन हो जाता है। आमतौर पर यह आहार और दिनचर्या में बदलाव, फाइबर की कमी के कारण होता है। यदि व्यक्ति को तेज़ दर्द हो, मल में खून दिखाई दे, 2 या 3 सप्ताह से अधिक समय तक कब्ज की समस्या बनी रहे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तकनीकी रूप से सप्ताह में 3 बार से कम मल त्याग करना कब्ज माना जाता है। हालांकि मल त्यागने की इच्छा शक्ति व्यक्ति में भिन्न होती है। कुछ लोग दिन में कई बार मल त्यागते हैं तो कुछ सप्ताह में 1 या 2 बार ही। हर किसी का अपना एक सामान्य पैटर्न होता है जब तक उसमें अचानक बहुत बड़ा बदलाव ना हो। मल त्याग में जितनी देर होती है यह उतना ही कठिन होता जाता है। कब्ज होने पर मल सूखा और कठोर हो जाता है और मल त्याग दर्दनाक होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आंतें पूरी तरह से खाली नहीं हुई हैं। कब्ज एक आम पाचन समस्या है। भारत में लगभग 25% लोग कब्ज से पीड़ित हैं। अकेले अमेरिका में हर साल 25 लाख लोग इसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। यह तब होता है जब बड़ी आंत मल से बहुत अधिक पानी सोख लेती है, जिससे मल सूखकर अत्यधिक सख्त हो जाता है और शरीर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। पाचन के दौरान भोजन धीरे धीरे पाचन तंत्र से गुजरता है और आंतें उससे पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। अवशिष्ट पदार्थ छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचकर मल बनता है। बड़ी आंत इस अपशिष्ट से पानी को सोखती है और यह ठोस हो जाता है। जब पाचन धीमा हो जाता है तो बड़ी आंत को पानी सोखने का ज़्यादा समय मिल जाता है, जिससे मल और अधिक सूखा कठोर हो जाता है और उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कब्ज के कई कारण होते हैं, जैसे जीवन शैली, दवाएं, कुछ चिकित्सीय स्थितियां भी इसमें शामिल हैं। जीवन शैली संबंधी कारणों में पर्याप्त फाइबर का ना लेना, पानी की कमी, व्यायाम की कमी, ज़्यादा यात्रा करना, भोजन और सोने की दिनचर्या में बदलाव, डेयरी उत्पादों का ज़्यादा सेवन करना और मल त्याग की इच्छा को दबाना, यह सब शामिल है। कब्ज के लक्षणों में सप्ताह में 3 बार से कम मल त्यागना, सूखा, कठोर, गांठदार मल, दर्दनाक मल, पेट में मरोड़, फूला पेट और मिथली महसूस होना और ऐसा लगना मल त्याग के बाद भी आंतें पूरी तरह से खाली नहीं हुए हैं। कब्ज के कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं जिससे लंबे समय तक कब्ज बना रह सकता है, जैसे 65 वर्ष की आयु से अधिक होना, कम गतिविधि, धीमा चयापचय, पाचन में मांसपेशियों की शक्ति की कमी, हार्मोन में बदलाव, गर्भावस्था और प्रसव के बाद कब्ज की संभावना बढ़ जाती है। गर्भाशय का बढ़ता आकार आंतों पर दबाव डालता है। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों की कमी, दवाएं, न्यूरोलॉजिकल पाचन संबंधी रोग भी कब्ज के जोखिम को बढ़ाते हैं। अगर मल त्याग नियमित और नरम नहीं होता तो जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे मलाशय में सूजन, बवासीर, अत्यधिक मल का जमाव, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को नुकसान। लंबे समय तक जोर लगाने से मूत्राशय पर भी असर पड़ता है, जिससे मूत्र रिसने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि आपको कब्ज है तो शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होने की आशंका कम होती है, क्योंकि बड़ी आंत मल को स्टोर करने के लिए ही बनी होती है। लेकिन कभी कभी आपको विषाक्त मेगा कोलोन नामक समस्या हो सकती है, जिससे शरीर में विषाक्त पदार्थ आ सकते हैं। घर पे कब्ज से राहत पाने के लिए कुछ सुझाव हैं। दिन में 2 से 4 ग्लास अतिरिक्त पानी पिएं। कैफीन युक्त पदार्थ, शराब, नशे से बचें, क्योंकि ये शरीर में निर्जलीकरण का कारण बनते हैं। जूस और मीठे पदार्थों को भी सीमित कर दें। प्रोसेस मीट, तला हुआ खाना, सफ़ेद ब्रेड,
पास्ता, आलू, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बचें। बाहर के खाने से बचें। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, उच्च फाइबर वाले पदार्थ आहार में शामिल करें। उच्च वसा वाले पदार्थ मांस, अंडे, पनीर कम खाएं। आलू बुखारा, चोकर वाले अनाज, उच्च फाइबर वाले फल जैसे संतरा, अनानास, जामुन, आम, एवोकाडो और पपीते को खाएं। खाने पीने का ध्यान रखें और याद रखें कि किस पदार्थ से कब्ज बढ़ता है। नियमित योगा तथा व्यायाम करें। यदि ज़्यादा ज़रूरत हो तो हल्का मल मृदुकारी या रेचक का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ईसबगोल की भूसी, त्रिफला का चूर्ण इत्यादि। लेकिन इनका लंबे समय तक प्रयोग नहीं करना चाहिए और किसी विशेषज्ञ की सलाह से ही इनका प्रयोग करना चाहिए। मल त्यागते समय ध्यान ना भटकाएं, जैसे पढ़ना, मोबाइल चलाना आदि। मल त्याग की इच्छा को नहीं दबाना चाहिए, इससे शरीर के संकेत प्रभावित होते हैं। आपको कब्ज की समस्या कितने सालों से है, यह कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए यह भी ज़रूर बताइएगा। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।